हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा और स्टेनो प्रैक्टिस सेट 69, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सेट के अंत में एक क्विज का क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। और टेलीग्राम चैनल में प्रैक्टिस का पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ और साथ में आंसर की डाल दिया जाता है, जहां से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। विश्व बाल श्रम रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 जून को। विश्व बाल श्रम रोधी दिवस 12 जून को मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलियो दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 25 नवंबर को विश्व मांसाहार निषेध दिवस। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समकक्ष अर्थात प्रथम पायदान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में निम्न में से कौन होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सब लेफ्टिनेंट। भारतीय नौसेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक सब लेफ्टिनेंट रैंक होता है। और थल सेना में लेफ्टिनेंट, नौसेना में सब लेफ्टिनेंट तथा वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर प्रथम पायदान की कमीशन रैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1926 में। नौजवान सभा क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा लाहौर में की गई थी। अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख क्रांतिकारी संगठन एवं उससे संबंधित तथ्य हैं, जैसे मित्र मेला 1899 में पूना में सावरकर बंधु द्वारा हुआ था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में मिदनापुर में हुआ था, ज्ञानेंद्र नाथ बोस द्वारा हुआ था। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा हुआ था। अनुशीलन समिति 1907 कलकत्ता बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ द्वारा हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था, जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखना द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 64%। कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग 64% होती है। साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में उपस्थित रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति इस प्रकार है, जैसे ऑक्सीजन में 64, कार्बन में 18, हाइड्रोजन में 10, नाइट्रोजन में 3 और सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका स्थल विभिन्न शैल स्रोतों, पाषाण औजारों एवं प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध पाषाणकालीन स्थल है। उत्तर प्रदेश का कोल्डिहावा और महदाहा स्थल नवपाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल है। बिहार का चिरान नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। कर्नाटक का पिक्कालीहल, हल्लूर एवं संगल कल्लू नवपाषाणकालीन स्थल है। भीमबेटका से भारत में प्राचीनतम शैल चित्रकारी का प्रमाण मिला है, जो लगभग 35,000 BC का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा अंग की राजधानी इंदौर थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, होलकर। मराठा के होलकर अंग की राजधानी इंदौर थी। और गायकवाड़ का बड़ौदा, पेशवा का पुणे, भोसले का नागपुर, सिंधिया का ग्वालियर।
मराठा परिसंघ में सबसे महत्वपूर्ण पेशवा था। मराठा के पतन का सर्वप्रमुख कारण एकता की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। महोत्सव पर्व भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। महोत्सव पर्व एओ जनजाति द्वारा मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। केवल 3 दिनों की अवधि के लिए मनाया गया महोत्सव पर्व गायन और नृत्य द्वारा चिन्हित है। नागालैंड के त्यौहार हैं नव वर्ष, असनेम उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव, तोखु इमोंग उत्सव, महोत्सव पर्व, आंगमोंग फेस्टिवल तथा यमसे फेस्टिवल आदि। अरुणाचल प्रदेश में लोसार, चालो लोकू, असम में बिहू, रंगोली बिहू, अम्बुबाची का मेला लगता है। मणिपुर में याओ सांग, कांगचिंगबा, मिजोरम में छापचारकूट महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस रोग का कारक रोगाणु क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। स्लीपिंग सिकनेस का कारण रोगाणु ट्रिपैनोसोमा बुरसाई नामक प्रोटोजोआ है। ट्रिपैनोसोमा बुरसाई प्रोटोजोआ लसिका रक्त द्वारा लसिका गांठ में पहुंचता है और मस्तिष्क को संक्रमित करता है। इस रोग का संक्रमण सीसी मक्खी के काटने से होता है। इस रोग के सामान्य लक्षण जैसे बुखार, सिर दर्द, गर्दन के पीछे की ग्रंथियों का बढ़ना, खुजली, सूजन, कंपन, भूख न लगना, बैठे रहना और सोने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 18। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आपात उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। राष्ट्रीय आपात जर्मनी के वाइमर गणराज्य में 1935 के भारत शासन एक्ट 1935 से लिया गया था। अब वित्तीय आपात भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। अब भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किए थे। इंडियन ओपिनियन के प्रथम अंक 4 जून 1903 को प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। महात्मा गांधी सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाए थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू की थी। हिंद स्वराज गांधी जी की लिखी पुस्तक है। इस पुस्तक को 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए लिखी गई। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में 1938 में किए थे। एनी बेसेंट ने 1914 में द कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम से संबंधित निम्न में से सही तथ्य की पहचान कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजाइम प्रोटीन से बनता है। एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो प्रोटीन से बनता है। उत्प्रेरक की तरह एंजाइम अभिक्रिया की गति को तेज करता है, लेकिन इस कार्य में एंजाइम स्वयं खर्च नहीं होता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइमों के प्रभाव में होती है। जिस पदार्थ पर एंजाइम अपनी क्रिया करता है उसे क्रियाधार कहते हैं। अधिकांश एंजाइम अपने क्रियाधार पर नामांकित होते हैं, जिसमें पीछे एज जोड़ दिया जाता है, जैसे माल्टोज पर और यूक्रेज यूरिक अम्ल पर क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तारी व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने का आदेश देती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है और इस रीट के द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को मुक्त करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरन। आयरन फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान कार्बन तत्वों का होता है। पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 9 मानी जाती है। Mn, Cu, Zn, Co, Cl, Na, Fe, Mo और Bo। पौधे को वृद्धि के लिए मुख्यतः 17 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगम कर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष एवं केंद्रीय कर। निगम कर भारत में केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला प्रत्यक्ष कर उदाहरण है। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों अपनी वार्षिक आय पर जिस प्रत्यक्ष आय कर की अदायगी करती है उसे निगम आयकर या सिर्फ निगम कर कहा जाता है। भारत सरकार ने आय का मुख्य स्रोत निगम कर है। निगम कर को कंपनी कर के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सरकार के आय का मुख्य स्रोत बिक्री कर है। कारपात वह बिंदु जहाँ पर कर लगाता हुआ दिखता है, जैसे व्यापारी पर। काराघात किसी कर के लगाए जाने के उपरांत इसका भुगतान वास्तव में जिसके द्वारा किया जाता है, जैसे उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला सबसे बड़ा चित्रकार निम्न में से कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। मुगल काल में चित्रकला अपनी चरम अवस्था में जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, मंसूर, बिशनदास, अबुल हसन, मनोहर आदि थे। जहांगीर के शासनकाल के दो प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1632 ईस्वी में। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम के साथ हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई। अर्जुमंद बानो बेगम को परम में बुहरानपुर में दफनाया गया। अर्जुमंद बानो बेगम को पुनः आगरा लाकर दफनाया गया। मुमताज महल की उपाधि शाहजहां द्वारा अर्जुमंद बानो बेगम को दिया गया था। ताजमहल का निर्माण काल लगभग 1632 से 1653-54 के बीच हुआ। इस मकबरा के मुख्य वास्तुकार अहमद हमीद लाहौरी था। इस ताजमहल का मुख्य कारीगर उस्ताद ईसा खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहनों में लगे उपकरण हैं जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है। लैक्टोमीटर से दूध के सापेक्षिक घनत्व के मापने हेतु, बोलोमीटर से अवरक्त विकिरण के मापने हेतु, क्रोनोमीटर से समुद्री परिवहन के समय स्थानीय समय व दशांतर ज्ञात करने हेतु, क्लेनोमीटर ढलान और ऊंचाइयों को मापता है। कैथोडोमीटर छोटी ऊर्ध्वाधर दूरी मापता है। ब्रोंकोस्कोप विंड पाइप का परीक्षण करता है। सीलोमीटर पृथ्वी के ऊपर बादल की ऊंचाई को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की ILO एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया गया। ILO का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं जीवन स्तर को उन्नत करना संगठन का मूल उद्देश्य है। 1969 ईस्वी में संगठन की 50वीं वर्षगांठ पर ILO को नोबेल अवार्ड दिया गया था। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संगठन ब्रह्म समाज के विरोध था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म सभा।
धर्म सभा की स्थापना मुख्य रूप से ब्रह्म समाज के विचारधाराओं एवं गतिविधियों का विरोध करने के लिए किया गया था। धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना सती प्रथा निषेध कानून के विरोध में कलकत्ता में हुई थी। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। धर्म सभा हिंदू धर्म एवं समाज के पारंपरिक स्वरूप का समर्थक था तथा इसके संबंधित सुधार या बदलाव के कदमों का विरोधी था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में किया गया था। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में जाति बंधन के विरोध में बॉम्बे में किया गया था। आत्मीय सभा, ब्राह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा एवं परमहंस मंडली ये सभी हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार एवं बदलाव चाहते थे, जबकि धर्म सभा किसी भी बदलाव का विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिब्बत से। सतलज नदी तिब्बत के पठार की राकस ताल झील से निकलती है। सतलज नदी की कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। सतलज नदी भारत में 1050 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। सतलज नदी फिरोजपुर से फजालिका के बीच भारत पाकिस्तान की सीमा से होते हुए बहती है। सतलज नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी शिवकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया एक ऐसा द्रव्य मिश्रण है जो किसी भी धातु को घुला सकता है। एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1:3। एक्वारेजिया मिश्रण में 1 भाग नाइट्रिक एसिड एवं 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एक्वारेजिया में सोना एवं प्लेटिनम जैसे धातु भी घुल जाते हैं। नाइट्रिक एसिड या सिर्फ अकेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोना या प्लेटिनम को नहीं घुला सकते हैं। नाइट्रिक एसिड को एक्वाफोर्टिस कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है। एक्वारेजिया निम्न में को अपने में नहीं घुल सकता है: टाइटेनियम, इरिडियम, रुथेनियम, टाइटलम, ओस्मियम, रोडियम आदि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन से संबंधित सही तथ्य को पहचान करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। स्वीडन के उत्तर एवं उत्तर पूर्व में फिनलैंड स्थित है। स्वीडन के पूर्व में बोथानिया की खाड़ी है। स्वीडन के पश्चिम में नॉर्वे है। ये सभी सही है। स्वीडन उत्तरी यूरोप का एक प्रमुख देश है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन के उत्तर या पूर्व में फिनलैंड का विस्तार है। स्वीडन के पश्चिम में नॉर्वे का विस्तार है। स्वीडन के पूर्व में बोथानिया की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे। फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी एवं ज्ञानी जैल सिंह कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति पद पर 1962 से 1967 ईस्वी तक रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पर 1967 से 1969 तक रहे थे। राष्ट्रपति पद पर रहते डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु 3 मई 1969 को हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संगम। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम द्वारा किया गया था। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों भाई थे एवं इनके वंश का नाम संगम वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1586 में। मुगल शासक अकबर ने 1586 ईस्वी में कश्मीर पर अधिकार किया था। अकबर ने कश्मीर पर अधिकार करने का कार्य कासिम खां और राजा भगवान दास को सैन्य संचालन सौंपा था। कश्मीर के सुल्तान यूसुफ याकूब खान ने अकबर को अपना सम्राट मान लिया।
और 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल पर नियंत्रण स्थापित किया था। 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर की सेना में मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1572 ईस्वी में अकबर का गुजरात अभियान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कॉन्जुगेट प्रोटीन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लेवोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन कॉन्जुगेट प्रोटीन है। जल अवघटन के प्रति व्यवहार के आधार पर या संगठन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं: सरल प्रोटीन, सुयुग्मित प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमायूं रेजिमेंट। भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा कुमायूं रेजिमेंट से के थे। कुमायूं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा को नवंबर 1947 के कश्मीर ऑपरेशन में उनके उच्च शौर्य एवं बलिदान के लिए मरणोपरांत वर्ष 1947 ईस्वी के लिए परमवीर चक्र 26 जनवरी 1950 को प्रदान किया गया। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसे 15 अगस्त 1947 से प्रभावी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका संवेग दुगना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भेड़ का। बकरवाल भेड़ की एक नस्ल है। बकरवाल नस्ल की भेड़ें जम्मू कश्मीर की निचली पहाड़ियों में पाई जाती है। गद्दी नस्ल की भेड़ें जम्मू में, गुरेज किस्म की भेड़ें कश्मीर में, रामपुर बुशैर नस्ल की भेड़ी हिमाचल एवं उत्तराखंड में मुख्य रूप से मिलती है। हिसार, जेल, चोकला, मागरा, नाली आदि किस्म की भेड़ें राजस्थान, पंजाब, गुजरात में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरसों। क्रांति सरसों की एक किस्म है। सरसों फसल की अन्य किस्में हैं पूसा, बोल्ड पूसा, पूसा अग्राड़ी, RLM 514, RH 3O आदि। चावल की कुछ महत्वपूर्ण किस्में IR8, जया, हीरा, जवाहर, पूसा बासमती, कस्तूरी, विकास, पद्मा IR36 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अवघटन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताप के बढ़ने से बढ़ता है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लवण का जल अवघटन ताप के बढ़ने से बढ़ता है। तापमान तथा सांद्रता ये प्रमुख 2 घटक हैं जिन पर किसी लवण के जल अवघटन की मात्रा निर्भर करती है। जल अवघटन की मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा सांद्रता में वृद्धि के साथ घटती है। अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल का निर्माण करता है, जैसे HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम के बाह्यतम कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। कैल्शियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 होता है। कैल्शियम का सबसे बाहरी कक्षा N कक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिशर-ट्रॉप्स प्रक्रम। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को फिशर-ट्रॉप्स प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल गैस को गर्म कोल के ऊपर भाप प्रवाहित करके उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्न में से किस देश के सहयोग से हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व सोवियत संघ। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना बोकारो इस्पात कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा में। दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में बराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया था। 2 फरवरी 2006 में नरेगा को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदनपल्ली गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया। 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में लागू किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 में लागू किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग्रेज और मराठा। सालाबाई की संधि अंग्रेज मराठा के बीच हुई थी। प्रथम अंगल मराठा युद्ध के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से अंग्रेजों और मराठों के बीच 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि हुई थी। मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि के साथ प्रथम अंगल सिख युद्ध का अंत हुआ था। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में हुई। इलाहाबाद की संधि प्रथम चरण 12 अगस्त 1765 अंग्रेज एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच संपन्न। द्वितीय चरण 16 अगस्त 1765 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध साहित्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं भागों को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत विनायक पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्य धारण करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल महाधिवक्ता पद पर नियुक्त करता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी का पद का सृजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराको स्थानीय पवन निम्न में से कहाँ चलती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर। सिराको स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है। सिराको स्थानीय पवन गर्म शुष्क एवं रेत भरी पवन है। रॉकी पर्वत के पूर्व ढाल पर चलने वाली स्थानीय पवन का नाम चिनूक पवन है। स्विट्जरलैंड में चलने वाली प्रमुख स्थानीय पवन का नाम फॉन है। यामो जापान में चलने वाले स्थानीय पवन का नाम है। लू उत्तर भारत में गर्म एवं शुष्क पवन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती।
स्वामी दयानंद सरस्वती का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था। अब बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश था। विलियम जोन्स के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप क्षेत्र था। मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम माना कि आर्य भारत आने से पूर्व मध्य एशिया में निवास करता था। अब भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश से निवास किए। डॉक्टर हॉर्निल के अनुसार आर्य भारत एक से अधिक जन समूह में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद का। शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान, जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र निम्न में से किस संगठन के प्रमुख संस्थापक सदस्य थे? तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवध किसान सभा। बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा के प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। अवध किसान सभा नामक संगठन की स्थापना 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र, गौरीशंकर मिश्र, पंडित मदन मोहन मालवीय एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा द्वारा किया गया था। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर। ग्वालियर शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर शहर को प्राचीन काल में चरमड़ावती नाम से जाना जाता था। बड़ौदा शहर विश्वामित्र नदी तट पर अवस्थित है। अजमेर शहर लूनी नदी के तट पर अवस्थित है। भरूच शहर नर्मदा नदी तट पर अवस्थित है। फिरोजपुर सतलज नदी तट पर अवस्थित है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, विदिशा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पवन के अप्रदन क्रिया से। इसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण पवन के अप्रदन क्रिया से होता है। इसेलबर्ग एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ द्वीपीय पर्वत होता है। पवन के अप्रदन क्रिया से जब कोमल चट्टानी संरचना घिसकर समतल हो जाता है तथा कठोर चट्टानों के अवशेष कहीं कहीं टीले के रूप में नजर आता है तो उसे इसेलबर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किसके सामने होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा। क्षोभ मंडल का सर्वाधिक विस्तार विषुवत रेखा के सामने होता है। ध्रुव के सामने क्षोभ मंडल का विस्तार सबसे कम होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर क्षोभ मंडल का विस्तार कम होता है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 13 किलोमीटर है। ध्रुव के सामने क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर होता है, जबकि विषुवत रेखा के सामने क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा निम्न में से कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुतका गिंडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा सुतका गेडोर दासक नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात स्थलों में सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर है। सुतकांगेडोर स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कुर्दिजी स्थल पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। राखीगढ़ी और बनवाली स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू में स्थित है और सबसे दक्षिणी स्थल दामाबाद महाराष्ट्र तथा सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोक नृत्य मिजोरम का है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेराव। चेराव लोक नृत्य मिजोरम राज्य का है। मिजोरम का चेराव लोक नृत्य बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। चेराव लोक नृत्य में पुरुष एवं महिलाएं दोनों शामिल रहते हैं।
दलखाई लोक नृत्य मुख्य रूप से उड़ीसा में दशहरा त्यौहार के अवसर पर किया जाने वाला जनजातीय नृत्य है। फुगड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र एवं गोवा में महिलाओं द्वारा त्योहारों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। हुली वेशा लोक नृत्य कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीएसटी। अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध जीएसटी से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या समिति से। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। भूरेवाला समिति मोटर वाहन कर में वृद्धि से है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में। संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। भारत में बजट राष्ट्रपति के नाम से वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट भारत में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। चार्ल्स विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा बजट पर पूर्ण बहस करने की छूट दे दिया गया। 1924-25 में साधारण बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। 2017 के बजट में रेल बजट को साधारण बजट के साथ मिला दिया गया। रेल बजट अंतिम बार 25 फरवरी 2016 को अलग से सदन में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्जन सेबों का भार 1.8 किलो है। 3 ऐसे बक्सों में सेबों की संख्या कितनी होगी जिनमें से प्रत्येक का भार 23.250 किलो है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 465। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोण के अंतर 140 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फार्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर हैं। यदि सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 150 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में है जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से कटौती से है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है। 1997 में इस प्रोटोकॉल का आयोजन जापान के क्योटो शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1937 में। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट को 8 मई 1937 ईस्वी में सर्वप्रथम लागू किया गया था। वर्ष 1986 में इसका संशोधन किया गया था। यह भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने किया था। यह मंदिर तंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था।
इस संगति का अध्ययन वासुमित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घोड़ा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इस धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें महावीर अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमाजू। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसका सबसे विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरूद्ध नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। स्थलरूद्ध देश से तात्पर्य ऐसा देश है जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। उपयुक्त विकल्प में थाईलैंड स्थलरूद्ध देश नहीं है, जबकि कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलरूद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नील नदी पे। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। और बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य 5 हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1914 में। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य स्थित है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में शिमला में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1965 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टांसले। वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग टांसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेक्रोसिस। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। मानव मस्तिष्क में कुल 4 निलय होते हैं। 2 पार्श्व निलय जो दाएं एवं बाएं गोलार्ध में होते हैं, तृतीय निलय अग्र मस्तिष्क में, जबकि चतुर्थ निलय पार्श्व मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 घंटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल पद्धति की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1781 ईस्वी में। वर्ष 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का निर्माण किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रंपाव विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। रंपाव का विद्रोह 1879 से 1922 तक आंध्र प्रदेश में हुआ, जिसका मुख्य नेता सीताराम राजू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला। 1857 की क्रांति का फैजाबाद में नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जबकि बरेली फतेहपुर में इसका नेतृत्व क्रमशः खान बहादुर खान एवं अजीमुल्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्च 2026 से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने लीगेसी वेस्ट और अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलचोम नाम से अपनी ओरल कोलेरा वैक्सीन निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा समिति का रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटोनियो कोस्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीवन जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उमरोई, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकिलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वियना को, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटल 16। ये रहा आप लोग के बीच क्विज का क्वेश्चन। किस देश ने दुनिया का पहला हेलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और ये रहा आप लोग के बीच 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि PDF और उसका आंसर टेलीग्राम में एक दिन पहले ही डाल दिया जाता है, जहाँ से आप PDF सेट लगा के आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।